अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड फाइनल से पहले शॉकिंग इविक्शन, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी बताया था। ईशा, शिल्पा जी और चूम में से कोई एक घर से बाहर निकलेगा। तो आज होने वाला है मिडनाइट इविक्शन और आज घर में आने वाले हैं उमंग कुमार। सो आज घर में उमंग कुमार आएंगे और घर वालों के लिए लेकर आएंगे उनके घर वालों की चिट्ठियाँ। सो दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इमोशनल, बहुत तकलीफ़ देने वाला होने वाला है, क्योंकि ये वीक बहुत ज़्यादा स्पेशल है हम सब के लिए, क्योंकि हम बिग बॉस के बहुत बड़े फ़ैन हैं। बिग बॉस एकदम ख़त्म होने वाला है। तकलीफ़ जितनी ज़्यादा बिग बॉस के घर वालों को हो रही है, उतनी ज़्यादा हम व्यूवर्स को हो रही है, क्योंकि हम बिग बॉस के बहुत बड़े फ़ैन हैं। सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका फेवरेट कौन है, आप किसको देखना चाहते हैं टॉप 2 में। सो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत हुई, सारे लोग गार्डन एरिया में बैठे हुए थे और यही बातें कर रहे थे कि कितना शॉकिंग लग रहा है, कितना ख़राब लग रहा है। हम लोग में से कोई चला जाएगा तो कैसा लगेगा, हम लोग जब चले जाएंगे तो इस घर का क्या होगा। हम लोगों ने इतनी लड़ाइयाँ की हैं, यहाँ पर इतने झगड़े किए हैं, इतनी मस्ती की है, हम इन सारी चीज़ों को याद करेंगे, ये सारी यादें हमारे साथ जुड़ी होंगी। फ़िलहाल ब्लैंकेट गिरा हुआ था अंदर का, हॉल का, शायद अंदर कुछ होने वाला था। सबको ये घबराहट थी, हो सकता है हम निकल जाएं, हो सकता है मैं निकल जाऊं। शिल्पा जी ने कहा अगर मैं चली जाऊंगी तुम लोग रोना मत, मैं पहले बता दे रही हूँ। फाइनली बिग बॉस ने बुलाया सबको हॉल में और सबके लिए रखी थी एक शानदार दावत। आज किसी को खाना नहीं बनाना था। फिलहाल घर वाले बहुत खुश हुए। जब घर वाले घर के अंदर आए तो बिग बॉस ने कहा पूरा परिवार लगता है एक ईंट कमाने में, 1 मिनट भी नहीं लगता घर को नीलाम हो जाने में। हर पल एक नया मकान खड़ा होता है ज़माने में, पर उम्र बीत जाती है घर को घर बनाने में। सच कहा है किसी ने, उम्र बीत जाती है घर को घर बनाने में। मैं भी ये बात सोच रही थी, हकीकत में घर को घर बनाने में एक उम्र बीत जाती है। इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छे से तजुर्बा है, बहुत अच्छे से एहसास है, फील है। दोस्तों ने इसी तरीके से साथ उमंग कुमार की घर में की एंट्री। फिलहाल मैं तो भूल गई थी कि इनका नाम उमंग कुमार है, क्योंकि मैंने अपने बचपन में इनको देखा है 1 मिनट के शो में। तो मुझे आज पता चला कि ये हैं मैरी कॉम और सबरजीत जैसी इंटरनेशनल फिल्म के मतलब कहते हैं अवार्ड विनिंग डायरेक्टर। सो इन्होंने इस घर का किया है इजाद। हर सीज़न में यही इस घर को क्रिएट करते हैं। इन्होंने घर में आके घर वालों से ये कहा कि हम लोग बाहर से आप लोग को देख रहे हैं, सब लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, हम आपके साथ हंसे भी हैं, हम आपके साथ रोए भी हैं, हम आपके ऊपर गुस्सा भी करते हैं। फ़िलहाल इन्होंने चूम की बहुत तारीफ़ की और कहा तुम्हारा बोलने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। शिल्पा जी को बोला आप बहुत इमोशनल रहती हैं, रजत को बोला आप बहुत मासूम हैं। फ़िलहाल आप सबका गेम बहुत ज़बरदस्त है। हकीकत में उमंग कुमार ने बहुत सही बात कही थी, हम लोग इन लोगों के साथ जीते हैं। बिग बॉस के फैंस बिग बॉस के घर के कंटेस्टेंट की तरह ही होते हैं जैसे मैं हूँ। मैं हंसती भी हूँ, मैं रोती भी हूँ, मैं खुश भी होती हूँ और गुस्सा भी करती हूँ, जैसे कि उमंग कुमार ने कहा। वो ईशा को लेकर क्या है उनकी फेवरेट जगह पे कि घर में आपका फेवरेट क्या हिस्सा है। फिलहाल रजत सफाई कर रहे थे क्योंकि उनका फेवरेट घोड़ा था। ईशा की माँ का लेटर, करण लेकर अविनाश लेकर क्या है उनको जेल में, क्योंकि उनकी जर्नी जेल से ही स्टार्ट हुई थी। उनको मिला भी उनके घर वालों का लेटर। इमोशनल बहुत ज़्यादा ईशा हो गई थी। उसके बाद अविनाश हुए थे, लेकिन कंट्रोल, लड़के रोते नहीं है ना, इसलिए। उसके बाद बारी आती है, फिलहाल यहाँ पर शिल्पा जी यही कह रही थी बार बार अगर मैं चली जाऊँ तो तुम लोग अपना ख्याल रखना। पता नहीं क्यों, शायद शिल्पा जी को पहले से पता चल गया था। उमंग कुमार ने करण से पूछा आपका फेवरेट जगह कौन सी, वो लेकर आए उनको अपने ऑफिस में। फाइनली करण का तो फेवरेट ऑफिस है। जब ऑफिस में लेकर के आए उमंग कुमार करण को, तो करण से बताया कि आपको क्या लगता है आपकी माँ आपको मिस करती होंगी। सो उन्होंने दिया उनको उनकी माँ का लेटर। हाँ, मैंने आज करण को पहली बार 100 दिनों में इमोशनल देखा, रोते देखा, एक बच्चे की तरह। सच में करण रो रहे थे। जैसे कहते हैं ना, हम बिग बॉस की ये फैंस बिग बॉस के कंटेस्टेंट के साथ जीते हैं, जैसे वो वहाँ पे
3 महीना रहते हैं, हम भी 3 महीना इसी तरीके से उस घर से जुड़ी हर यादों के साथ जुड़े होते हैं। विवान यहाँ पे बहुत डिसेंटली से कॉफ़ी बना के ला के बाहर खड़े थे, दूर खड़े होके देख रहे थे। मैंने बच्चों से यही कहा, इसको बोलते हैं मैनर। जब दो लोग आपस में बात करते कोई तीसरा बीच में नहीं घुसता, पर ये मैनर कहाँ आजकल किसी के अंदर है। फिलहाल इजाज़त लेके विवान आए अंदर, उन्होंने दी कॉफ़ी। लेकिन करण को पहली बार रोते देखा, इसलिए विवान ने भी पूछा और शिल्पा जी चूम ने भी पूछा। विवान की फेवरेट जगह थी वही फेस के नीचे बैठना, क्योंकि यहीं पे नौरान उनसे मिलने आई थी। या फिर उन्होंने ये कहा कि बिग बॉस का जो लोबो बना है, मुझे यहाँ से उसको देखना बहुत पसंद है। विवान को दिया उन्होंने उनकी बेटी का लेटर, जो कि उनकी बेटी ने उनको या कहा था कि आप ट्रॉफ़ी लेकर के ज़रूर आना, बाबा हम आपको बहुत मिस करते हैं। फ़िलहाल विवान बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी बेटी ने उनको बेस्ट विशेस के साथ लेटर लिखा था। फिलहाल लेटर का ज़माना तो है नहीं, लेकिन विवान ने सही कहा, अब तो ये फ्रेमिंग होगा। बाथरूम में वो पहुँचे रजत से मिलने। विवान नहीं चाहते थे कि ये आए बाथरूम के अंदर। फिलहाल इनको बाथरूम में जाना पड़ा और इन्होंने जाके देखा और इनको बहुत अफसोस कि इन्होंने इतना खूबसूरत बनाया था। उमंग ने बाथरूम की हालत इन लोगों ने क्या की। रजत के साथ वो बैठे घोड़े पे और उन्होंने यही पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों बैठते हो। उन्होंने ये कहा, मुझे कुछ अकेलापन चाहिए होता है, शांति चाहिए होती, तो मैं आके यहाँ पर बैठता हूँ। फिलहाल रजत बहुत मासूम है, रजत की बहुत उमंग ने तारीफ की। रजत को आया था उनकी माँ का लेटर। उमंग ने यही बोला, कैसा लग रहा है लेटर पढ़ के, अब तो वो ज़माना है नहीं। लेकिन रजत ने बोला, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अक्सर पेंटिंग बना करके उसको प्रेजेंट करता हूँ। चूम अपनी फेवरेट जगह श्रुतिका की बेड, क्योंकि उनके लिए वो बेड बहुत इंपॉर्टेंट थी। श्रुतिका की बेड पे वो दोनों आके बैठे। चूम को उनकी बहन ने भेजा था लेटर। उमंग ने सेम सवाल चूम से कहा कि करण ने आपको सपोर्ट किया, आप उनके सहारे यहाँ तक आई हैं। लेकिन चूम का जवाब बहुत डिसेंटली से वही था कि हर इस घर में रिश्तों की अहमियत होती है, तो इस घर में एक दूसरे के साथ रहने के लिए एक दूसरे का साथ होना ज़रूरी है। करण से विवान ने पूछा, किसका लेटर था। उसने कहा, माँ का। कैन तुम्हारे पास, कैन नौ बीवी का मेरी। तुमको लगता है कोई हल्की फुल्की पतली मुझे संभाल सकती है। फिलहाल विवान का जवाब बहुत इंटरेस्टिंग था। मैंने 4 बार इस लाइन को सुना, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे सुन करके। फिलहाल विवान करण के इमोशन को अंडरस्टैंड करते हैं। चूम भी इमोशनल लगी, क्योंकि उनकी बहन ने उनके लिए बहुत इमोशनल लेटर लिखा था। फिलहाल ये चिट्ठियों का सिलसिला इसी तरीके से चल रहा था। बारी लास्ट में आती है शिल्पा जी की। शिल्पा जी को उन्होंने लेके गई बालकनी पे, क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ वहाँ पर बैठी थी। शिल्पा जी ने वहाँ पर अपने हस्बैंड का दिया हुआ लेटर पढ़ा। शिल्पा जी बहुत खुश थी। शिल्पा जी बहुत इमोशनल है। शिल्पा जी बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन है। वो उन अपने बिग बॉस के फ़ैन होने की वजह से वो बिग बॉस में आई थी, न कि सेलिब्रिटी, क्योंकि बिग बॉस ने उनको बुलाया था, क्योंकि वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। फाइनली शिल्पा जी की जर्नी बहुत ज़बरदस्त थी। 100 दिन वहाँ पे उन्होंने बिताया, बड़े उतार चढ़ाव के साथ, बड़ी बेइज्जती, बहुत इंसल्ट के साथ, बहुत टारगेट होने के साथ। उनको बहुत कुछ सुनने को मिला। उमंग ने इन शिल्पा जी से यही कहा, विवान को डांटा था और यही कहा कि शिल्पा जी बहुत इमोशनल है। फाइनली उनको एक और चिट्ठी मिली। बिग बॉस ने उनको चिट्ठी लिखी, क्योंकि बिग बॉस की भी आवाज़ भर्रा रही थी शिल्पा जी को इविक्ट करने में। बहुत ज़्यादा सदमे में आ गए थे करण और चूम। लेकिन विवान ने सोचा भी नहीं था कि वो उनके लिए ऐसा करेंगे, क्योंकि उमंग ने विवान को कहा था कि तुम उसके साथ ऐसा मत किया करो, वो सच में इमोशनल है। इसलिए शायद विवान बहुत गिल्ट फील कर रहे थे। विवान को बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने शिल्पा जी को शायद कुछ ज़्यादा ही बुरे तरीके से बात कर ली। बहुत ज़्यादा इमोशनल माहौल। चुम तो ऐसा रो रही थी जैसे लग रहा था एक छोटा सा बच्चा। सच में शिल्पा जी का इविक्शन बहुत ज़्यादा इमोशनल था। एकदम समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। लेकिन खैर हमें तो पता है कि ऐसा होगा। लेकिन कहते हैं ना, करण दौड़ के गए, वो लेकर के आए शिल्पा जी के लिए अपना मेडल। बच्चे की तरह मुंह में उंगली डाले करण अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए, और विवान बच्चे की तरह एक माँ को गले से लगाए रोते हुए उन्होंने अपना मेडल शिल्पा जी को पहनाया, और दोनों ने शिल्पा जी को गले लगाकर किस किया। बहुत प्यारा मोमेंट था, बहुत इमोशनल मोमेंट था। शिल्पा जी जाना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उनका मन था कि वो कैसे ही रुक जाए। फिलहाल 4 दिन बाद वो मिलने वाली थी, लेकिन कहते हैं ना, माहौल बहुत ख़राब हो गया था। सो फाइनली उमंग शिल्पा जी को लेके निकल गए घर से बाहर। घर से बाहर जाने के बाद खुशी का माहौल तो था नहीं, सब उदास थे। लेकिन कहते हैं ना कहीं रजत और अविनाश और ईशा का चेहरा ये बता रहा था कि वो लोग
खुशी हैं। फाइनली हमने विवान को इस तरीके से रोते देखा जिसके बारे में हमने सोचा नहीं। मर्द कभी रोता नहीं है ना। इन लोगों की आंखें नम देख करके बहुत तकलीफ हो रही थी। रजत ने यही बोला। रजत की लाइन यहाँ पे बहुत खूबसूरत थी कि आप अगर किसी को सहारा नहीं दे सकते हो तो लात भी मत मारो। लोग किसी की खुशी पे, किसी के गम पे अगर खुश होते तो ये ना भूले कि वो गम उनके ऊपर भी आएगा। फिलहाल करण इस बात को सुन के बहुत गुस्सा हो गए थे, लेकिन कहते हैं ना, टॉप 6 बिग बॉस ने अनाउंसमेंट किया कि आप होते हैं टॉप 6। दिल्ली, उज्जैन, भोपाल और कहाँ, आंध्र प्रदेश और कहाँ से, भोपाल से आए हुए आप हैं टॉप 6। गो चीज़ ने भेजा टॉप 6 के लिए गिफ्ट हैम्पर और एक अमेजिंग चीज़ पास्ता। सबने गो चीज़ ने उनको इनवाइट किया अपनी फैक्ट्री के लिए। ईशा अविनाश बहुत ज़्यादा इमोशनल चिट्ठियों को पढ़ के। 4 दिन बचा है। रजत बहुत ज़्यादा इमोशनल। विवान से गए पर विवान ने यही कहा, मुझे इमोशनल से है कि मैं शिल्पा जी से ऐसे बात की। सो कल फिर मैं मिलूंगी।